मशरिक़ वस्ता जंग के बावजूद पाकिस्तान ने कई माशी अहदाफ हासिल कर लिए। मजबूत पॉलिसी इक़दाम के तसलसल ने पाकिस्तान की माशी बहाली को सहारा दिया। माली साल 2026 की पहली शिशमाही में शरह नमू में तेजी आई। महंगाई काबू में रही। करंट अकाउंट मजमूई तौर पर मुतवाज़िन रहा। ज़र मुबादला के ज़खायर की बहाली साबका अंदाजों से बेहतर रही। मशरिक़ वस्ता में जंग का तसलसल माशी मंजरनामे को गैर यकीनी बना सकता है। महंगाई बढ़ने और अदायगियों का तवाज़ुन मुतासर होने का खदशा है। IMF ने जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। अफगानिस्तान दहशत गर्दों की आमाजगाह बन गया। अफगानिस्तान में 20 से ज़ायद ग्रुपों के 23,000 दहशत गर्द सरगर्म हैं। रूसी कौमी सलामती के सरबराह का इंकशाफ। वाज़े किया कि अफगानिस्तान में दाइश के 3,000 दहशत गर्द मौजूद हैं। दीगर इलाकों से गैर मुल्की दहशत गर्दों की अफगानिस्तान आमद जारी है। रूसी सलामती काउंसिल के सरबराह के मुताबिक दहशत गर्दों के नेटवर्क को अफगान तालिबान रजीम की तायीद हासिल है। चीन ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद की पेशकश कर दी। चीन आबनाए हुर्मुज़ खुला देखना चाहता है। चीन ईरान को फौजी साजो सामान नहीं देगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी चैनल से गुफ्तगू। दावा किया कि चीनी सदर ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहदे के ख्वाहिशमंद हैं। चीनी सदर ने कहा कि अगर ईरान के मामले पर कोई मदद कर सकते हैं तो वो तैयार हैं। अमरीका और चीन का ईरान को जौहरी हथियार हासिल न करने देने पर इत्तेफाक। We're not asking for China's help. We don't need their help. But he raises the issue. We raised the issue to make clear what our position is. The Chinese side said they are not in favor of militarizing the Straits of Hormuz, and they're not in favor of a tolling system. And that's our position. We will never support an Iranian tolling system in the Straits of Hormuz, nor do we think they have a right to put mines in international waters. अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह किया है कि ईरान के मामले पर बीजिंग की मदद की ज़रूरत नहीं। चीन के साथ आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर इत्तेफ़ाक़ राय मौजूद है। मार्को रूबियो ने ईरान को खबरदार किया कि वो अमरीका की दाखिली सियासत का फ़ायदा उठाने की कोशिश न करे। चीनी सदर ने बाइडन दौर की वजह से अमरीका को ज़वाल पजीर मुल्क करार दिया था। अब अमरीका दुनिया का सबसे ताकतवर और नुमाया मुल्क बन चुका। चीन के साथ ताल्लुकात पहले से ज्यादा मजबूत और बेहतर होंगे। सदर ट्रंप का एक्स पैगाम।间的共同利益大于分歧，中美各自成功是彼此的机遇，中美关系稳定是世界的利好。 चीनी सदर शी जिनपिंग का ट्रंप को ताइवान तनाज़े पर तसादुम का इंतबाह। हरीफ के बजाय शराकतदार बनने का मशवरा दे दिया। ताइवान की आज़ादी और अमन एक साथ नहीं चल सकते। चीनी सदर शी जिनपिंग का बीजिंग में सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद तकरीब से खिताब। कहा कि अमरीका चीन मुस्तहकम ताल्लुकात पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद होंगे। अमरीकी फौज का ईरान पर हमलों में शहरियों की हलाकत तस्लीम करने से इनकार। सेंटकॉम सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने सिर्फ एक स्कूल की तबाही शहरी नुकसान का वाहिद वाक़या करार दे दिया। इंसानी हुकूक की तंजीमों और बाज़ अमरीकी कानून साजों ने अमरीकी फौज का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। जंग के दौरान 22 स्कूलों और 17 तिब्बी मराकज़ की तबाही के शवाहिद मौजूद हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। Quite ready to fight with everything we have in defense of our freedom and our soil. We are equally ready to pursue and defend diplomacy. As I have repeatedly stated, there is no such thing as a military solution to anything related to Iran. अमरीकी गुंडागर्दी को तारीख के कूड़ेदान में फेंकने का वक्त आ गया। ज़वाल पजीर सल्तनतें खुद को बचाने के लिए किसी भी तदबीर से बाज नहीं आएंगी। एक जख्मी जानवर खात्मे के रास्ते पर है, बेबसी से पंजे मार रहा है और दहाड़ रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ब्रिक्स इजलास से खिताब। छह अरब ममालिक ने आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिख दिया। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान के यकतरफ़ा क़वानीन वापस लेने के लिए इक़दाम का मुतालबा। कोई मुल्क यकतरफ़ा तौर पर क़वानीन मुसल्लत नहीं कर सकता। अरब ममालिक के ख़त का मतन। न्यूयॉर्क टाइम्स का सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से जंग के दौरान ईरान पर खुफिया हमलों का इंकशाफ। सऊदी अरब और अमारात ने ईरान पर जवाबी हमले किए थे।
सऊदी अरब अमारात ने किसी हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अमरीकी हुक्काम ने ईरान में निशाना बनने वाले अहदाफ और तारीख बताने से गुरेज किया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। सऊदी अरब ने ईरान के साथ अदम जाहरियत मुआहदे का मंसूबा पेश कर दिया। मुजव्वज़ा मुआहदे के तहत दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ किसी फौजी कार्रवाई, जाहरियत या अंदरूनी मामलात में मदाखलत न करने के पाबंद होंगे। ओमान के साहिल पर मिसाइल हमले से मुतासरा भारतीय बहरी जहाज डूबने की तस्दीक। हाजी अली नामी जहाज बुध को धमाके के बाद गर्क हुआ। भारतीय हुक्काम ने वाकया नाकाबिल कबूल करार दिया। अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर पॉल कपूर की जानिब की नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का सदर ट्रंप के अमन विजन और ईरान अमेरिका जंगबंदी मफाहमत का खैर मकदम। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर। अमरीकी माविन वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से भी मुलाकात। पेट्रोलियम और तवानाई के शोबों में ताउन के मज़ीद मौक़े तलाश करने पर इत्तेफ़ाक़। हमने 10 मई को मार के हक बहुत ही शानदार तरीके से मनाया। दुश्मन को वो सबक सिखाया जो कि इंशाअल्लाह वो रहती दुनिया तक याद रखेगा। एटमी असासे जाहरियत नहीं, दिफा के लिए हैं। मार्का हक की अजीम कामयाबी का सबब पूरी कौम यकजान दो गालिब होना था। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो रहती दुनिया याद रखेगा। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। ऐवान सदर में मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों को एजाज़ात देने की तकरीब। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाक फौज, फ़ज़ाइया और बहरिया के अफसरों और जवानों को कौमी खिदमात, बेमिसाल बहादरी और कुर्बानियों के एतराफ़ में आला अस्करी एजाज़ात से नवाजा। मकामी तौर पर तैयार करदा फतेह 4 ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तरबियती तजुर्बा। मिसाइल ने अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के कामयाब तजुर्बे पर टीम को मुबारकबाद। नेपरा ने ईरान से इजाफी 100 मेगावाट बिजली खरीदने की मंजूरी दे दी। ईरानी सप्लायर्स को अमरीकी डॉलर्स में अदायगी की इजाज़त होगी। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। चीन की कैपिटल मार्केट में पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी। $25 करोड़ का पहला पांडा बॉन्ड कामयाबी से जारी कर दिया। 1 अरब 26 करोड़ डॉलर से जायद की तलब सामने आ गई। वियतनाम ने कराची को बदलती आलमी तिजारती सूरत हाल में खित्ते का उभरता हुआ ट्रांसशिपमेंट मरकज करार दे दिया। चीनी सफीर ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान और वियतनाम तरजीही तिजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात जारी हैं। 100 से ज़ायद अशिया पर टैरिफ 0 होगा। की जो इख्तियार है, जो हुकूक है, वो हमने कॉम्प्रोमाइज किए बगैर 26th अमेंडमेंट और 27th अमेंडमेंट पास की, बल्कि हमने जो सूबे के स्पेस है, जो सूबे को रिप्रेजेंटेशन है, दोनों 26th अमेंडमेंट में और 27th अमेंडमेंट में हमने सूबे के लिए हुकूक लिए हैं, मजीद हुकूक लिए हैं। हमने उनका हुकूक कम नहीं किए। वज़ीर आज़म या वज़ीर क़ानून की जानिब से अभी तक किसी ने 28वीं तरमीम के हवाले से कोई बात नहीं की। किसी भी सूबे के इख्तियार पर कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर 26वीं और 27वीं तरमीम मंजूर कराई गई। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कराची में कोकेन डीलर पिंकी से तफ्तीश में सनसनीखेज इंकिशाफात। पिंकी 1 ग्राम कोकेन 15 से 20 हज़ार रुपए में फरोख्त करती। पेमेंट ऑनलाइन होती। पौश इलाकों और तालीमी इदारों में काले धंधे के लिए खातून समेत 6 रुकनी गैंग बनाया। नार्कोटिक्स की मिनिस्ट्री थी, हमें भी इसका नाम आया। हमने बहुत कोशिश की
इस खातून को गिरफ़्तार करने में, लेकिन हमें कोई खातम खा कोई जो हमारा नेटवर्क नहीं था कि हम गिरफ़्तार कर सकते। नार्कोटिक्स का वजीर था तो उस वक्त भी पिंकी की गिरफ्तारी की बहुत कोशिश की, लेकिन वो गिरफ्तार ना हो सकी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का एतराफ़, कहा कि पिंकी को जिस तरह अदालत में पेश किया गया वो या तो गफलत थी या उसके पीछे ये सोच थी कि ख़वातीन को हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए। मीडिया भी पिंकी को ऐसे पेश ना करे जैसे वो कोई सेलिब्रिटी है। शर्जील मेमन का मशवरा। बलूचिस्तान में अपोजिशन के साथ वज़रा और हुकूमती अरकान को भी अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश, सूबे में खाना जंगी जैसी सूरत हाल करार दे दी। ऐवान ने कस्टम आतिशज़दगी वाक़े पर चीफ कलेक्टर से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के सराफा बाजार में कार्रवाई के दौरान बाज़ अनासिर ने हुजूम इकट्ठा करके कानूनी कार्रवाई में रुकावट डालने की कोशिश की। इस दौरान 163 किलो चांदी गायब की गई। FIA कराची जोन का मौक़िफ़, स्मगलिंग में मुलव्विस अनासिर, सूरत हाल ख़राब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कराची में सुरजानी टाउन पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए बीवी को कत्ल करने के इल्ज़ाम में शौहर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने गैरत के नाम पर बीवी को गला दबाकर कत्ल करने का एतराफ़ किया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर कैम्ब्रिज इम्तिहानी पर्चों के मुबैना लीक पर आला सतह का इजलास। वजारत तालीम, कैम्ब्रिज, ब्रिटिश काउंसिल और NCCIA हुकाम शरीक। O लेवल मैथ के पर्चे के मुबैना लीक पर वालिदैन और तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर के मुताबिक मामला पर्चा चोरी का लगता है, लीक का नहीं। शफाफियत बरकरार रखने का दावा। दूसरे पर्चे के मुबैना लीक पर भी कैम्ब्रिज से वजाहत तलब। हुक्काम की जल्द मौक़िफ़ देने की यकीन दहानी। सेक्रेटरी दाखिला का मामले पर सख्त तशवीश का इजहार। NCCIA को कैम्ब्रिज के साथ मिलकर तहकीकात की हिदायत। सिंध में सिर्फ रजिस्टर्ड फलाही इदारे और मदारिस कुर्बानी की खालें जमा कर सकेंगे। किसी कलअदम तंजीम को दूसरे नाम से भी खालें जमा करने की इजाज़त नहीं होगी। हुकूमत सिंध ने ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। नए इराकी वज़ीर आज़म अली अल ज़ैदी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। पार्लियामेंट ने नई हुकूमत के 14 वज़रा की मंजूरी दे दी। दाखिला और दिफा समेत कई अहम वजारतों पर इत्तेफाक ना हो सका। वज़ीर दाखिला के नाम पर इख्तिलाफात, इजलास के दौरान गर्मा गर्मी हो गई। स्पेन के वज़ीर आज़म ने बार्सिलोना के फुटबॉलर की जानिब से फ़लस्तीनी परचम लहराना काबिल फ़ख्र करार दे दिया। लिमान यमल ने फ़लस्तीनियों से यकजहती करके लाखों हिस्पानवी शहरियों के जज्बात का इजहार किया। तनकीद करने वाले फैसले की ताकत खो चुके, अपनी अना में अंधे हो चुके। वज़ीर आज़म सांचेस का एक्स पैगाम। ईरानी फुटबॉल टीम फीफा वर्ल्ड कप के लिए रवाना। तेहरान में हजारों फैंस अपनी टीम को अलविदा कहने पहुंच गए। खिलाड़ियों की शहीद सुप्रीम लीडर खामनाई की तस्वीर वाले स्टेज पर आमद। खिलाड़ियों ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ तस्वीरें भी बनवाईं।